नमस्ते दोस्तों। पहले चैप्टर में हमने स्पिरिचुअल योगा की जड़ें समझी थी और अपने आत्मा से जुड़ने की प्रक्रिया शुरू की थी। आज दूसरे चैप्टर में हम और गहरे जाने वाले हैं, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे मेडिटेशन के नए टेक्निक्स और आत्मा की खोज के सफर को। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि हम बुक के नॉलेज पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। सो इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। क्या आप तैयार हैं अपने स्पिरिचुअल जर्नी को अगले कदम तक ले जाने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। दूसरा चैप्टर, महान आत्माओं का सेवा करें। भाव बंधन से मुक्ति का मार्ग केवल उच्च कोटि के आध्यात्मिक महापुरुषों की सेवा करके ही प्राप्त किया जा सकता है। ये महापुरुष निराकारवादी तथा भक्त होते हैं। चाहे कोई भगवान के अस्तित्व में विलीन होना चाहे या भगवान के साथ जुड़ना चाहे, उसे महात्माओं की सेवा करनी चाहिए। जो लोग ऐसे कार्यों में रुचि नहीं रखते, जो स्त्रियों तथा काम वासना के शौकीन लोगों की संगति करते हैं, उनके लिए नरक का मार्ग खुला है। महात्मा समभाव वाले होते हैं। वे एक जीव और दूसरे जीव में कोई अंतर नहीं देखते। वे बहुत शांत होते हैं तथा भक्ति में पूरी तरह लीन रहते हैं। वे क्रोध से रहित होते हैं तथा सभी के हित के लिए कार्य करते हैं। वे किसी भी प्रकार का घृणित आचरण नहीं रखते। ऐसे लोगों को महात्मा कहते हैं। श्रीमद् भागवतम 5.5.2 में लिखा है, मानव शरीर एक जंक्शन की तरह है। कोई या तो मुक्ति का मार्ग अपना सकता है या फिर नरकीय स्थिति में ले जाने वाला मार्ग। इन मार्गों को कैसे अपनाया जा सकता है? मोक्ष के मार्ग पर महात्माओं की संगति की जाती है तथा बंधन के मार्ग पर इंद्रिय तृप्ति तथा स्त्रियों की संगति की जाती है। महात्मा दो प्रकार के होते हैं, निराकारवादी तथा भक्त। यद्यपि उनका अंतिम लक्ष्य भिन्न है, फिर भी मुक्ति की प्रक्रिया लगभग एक ही है। दोनों शाश्वत सुख चाहते हैं। एक निराकार ब्रह्म में सुख चाहता है तथा दूसरा भगवान के सानिध्य में सुख चाहता है। ब्रह्म का अर्थ है आत्मा या शाश्वत। निराकारवादी तथा भक्त दोनों ही शाश्वत आनंदमय जीवन चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति भौतिक प्रकृति के गुणों से अनासक्त अलग रहना चाहता है, तो उसे उन लोगों की संगति से बचना चाहिए जो केवल भौतिक सुख सुविधाओं और इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। भौतिक लोग अपनी सोच और कर्मों में भौतिक सुखों को महत्व देते हैं, जिससे उनकी संगति में रहकर मन भी भौतिक इच्छाओं की ओर आकर्षित हो सकता है। इसलिए ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखना आवश्यक है ताकि व्यक्ति अपने आध्यात्मिक मार्ग पर स्थिर रह सके और आत्म साक्षात के लक्ष्य तक पहुंच सके। भगवान का अस्तित्व है, ठीक वैसे ही जैसे हम सूर्य की रोशनी की मौजूदगी से समझ सकते हैं कि सूरज आसमान में उग आया है। प्रकाश बस सूर्य की ऊर्जा है। इसलिए सुबह जैसे ही आप अपनी खिड़की से देखते हैं और देखते हैं कि आसमान में रोशनी है, आप समझ सकते हैं कि सूर्य उग आया है। इसी तरह हम भगवान के अस्तित्व को उनकी आध्यात्मिक और भौतिक ऊर्जाओं की मौजूदगी से समझ सकते हैं। अन्यथा ये ऊर्जाएं कहाँ से आई हैं? जैसे कि विष्णु पुराण में कहा गया है, जिस प्रकार एक स्थान पर स्थिर अग्नि अपना प्रकाश सर्वत्र फैलाती है, उसी प्रकार भगवान परब्रह्म अपनी ऊर्जा को इस ब्रह्मांड में सर्वत्र फैलाते हैं। अतः ऋषभदेव द्वारा कहे गए इस श्लोक में महात्मा और महात्मा शब्द महात्माओं को संदर्भित करते हैं जो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति की शरण में आ गए हैं। यदि कोई व्यक्ति भौतिक जीवन में बंधनों से, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग और अन्य अनेक कष्टों से मुक्त होना चाहते हैं, तो उसे ऐसे महान संत पुरुष की सेवा करनी चाहिए और उनके निर्देशन में तपस्या करनी चाहिए। और आप कैसे समझ सकते हैं कि किसने भगवान की आध्यात्मिक शक्ति की शरण ली है? ऋषभदेव कहते हैं, महात्मास्ते समाचित्तः। महात्मा हमेशा समभाव में रहते हैं, सभी को समान रूप से देखते हैं। जैसे कि भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, विनम्र ऋषिगण सच्चे ज्ञान के कारण विद्वान और सज्जन ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ते और कुत्ते खाने वाले अछूत को समान दृष्टि से देखते हैं।
महात्मा सभी के प्रति समान भाव रखते हैं। वो ये नहीं सोचते कि वो अमेरिकी है इसलिए मैं उसके प्रति दयालु रहूंगा, या वो भारतीय है इसलिए मैं उसके प्रति दयालु रहूंगा, या वो अद्वैत है इसलिए मैं उसके प्रति दयालु रहूंगा। नहीं, वह सभी के लिए दयालु हैं। यही महात्मा की दृष्टि है। वे देखते हैं कि लोग ईश्वर को समझे बिना बहुत ज्यादा कष्ट भोग रहे हैं, इसलिए वे सिखाने का प्रयास करते हैं। इसलिए उन्हें सहनशील होना पड़ता है। जब वे लोगों को कृष्ण चेतना के बारे में सिखाने का प्रयास करते हैं तो बहुत अपमान और असुविधाएं होती हैं। उन्हें बिना विचलित हुए उन्हें सहन करना पड़ता है। पश्चिमी देशों में भगवान ईसा मसीह ने सहनशीलता का ये गुण बखूबी निभाया है। क्योंकि वे ईश्वर चेतना के बारे में उपदेश दे रहे थे, इसलिए राज्य ने आदेश दिया कि उन्हें सूली पर चढ़ा दिया जाए। फिर भी उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि क्षमा करे। अतः शांति, सबको समान दृष्टि से देखना, क्रोध से मुक्ति, सहनशीलता, दया, ये एक महात्मा का, साधु का लक्षण है। इसलिए हमें ऐसे व्यक्ति को खोजना होगा, उनके साथ जुड़ना होगा तथा पूर्ण समर्पण के साथ उनकी सेवा करनी होगी, जैसा कि भगवान कृष्ण भगवत गीता में 4.34 में कहते हैं। बस एक आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर सत्य जानने की प्रयास करिए, उनसे विनम्र भाव से पूछताछ करिए, उनकी सेवा करिए। आत्मा साक्षात्कार प्राप्त आत्माएं आपको ज्ञान प्रदान कर सकती हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य को देखा है। साधुओं की सेवा के विपरीत है उन लोगों की संगति जो स्त्रियों के प्रति अत्यधिक आसक्त है। वास्तव में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिससे हम आकर्षित होते हैं। प्रत्येक इंद्रियों का अपना आनंद का विषय है। आंखें सुंदर देखना चाहती हैं, जीभ बहुत स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेना चाहती है, कान अच्छे गायन की ओर आकर्षित होती है, नासिका मधुर सुगंधों की ओर आकर्षित होती है और त्वचा कोमल चीजों को छूना चाहती है। ये सभी चीजें आनंददायक चीजें हैं और सामान्य रूप से लोग इन सभी के प्रति आकर्षित होते हैं। वे सिनेमा जा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, क्लब में जा रहे हैं इत्यादि। और यदि हम उन लोगों के साथ संगति करते हैं जो इंद्रिय तृप्ति के लिए इन सभी चीजों से जुड़े हैं, तो हमारे लिए नरक का द्वार खुल जाता है। इसलिए आपको चुनना होगा कि आप किस द्वार पे प्रवेश करेंगे। एक द्वार हमें बार बार जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त दिलाता है और हमें घर भगवान के पास वापस ले जाता है, और दूसरा द्वार इंद्रिय तृप्ति का द्वार अंधकार की ओर ले जाता है। जितना अधिक हम इंद्रिय तृप्ति में लिप्त होते हैं या इंद्रिय तृप्ति के लिप्त लोगों के साथ जुड़ते हैं, हम उतना ही गहरे नरक की स्थिति में उतरते जाते हैं। ऐसे वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम और एफर्ट्स लगता है। सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट में बताना कि आपने इससे क्या सीखा।